नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं और दलवीर सर जो है आपके साथ में डिस्कशन करेंगे हम आपस में, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और ये डिस्कशन का मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि आरएस एग्जाम पर जीत हासिल करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्यों। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने 12th का एग्ज़ाम पास किया है, किसी ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास किया, किसी ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पास किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सपना जो है वो सिविल सर्विसेज को बना रखा है। और सिविल सेवा में भी उनका सपना जो है आरएस एग्ज़ाम है। तो हम दोनों आपके बीच में डिस्कशन इस प्रकार से करेंगे ताकि आपके मन में उठ रहे तमाम प्रश्नों का समाधान बेहतर तरीके से किया जा सके। यस सर, दलवीर सर, आपका पहला संदेश क्या होगा? सर, अभी जिस तरह से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं लगातार, जो भी 12th का रिजल्ट अभी आ गया उनका, तो वो जो सबसे बड़ी चिंता बता रहे हैं कि उनको सिविल सर्विस का उन्होंने सपना तो देख लिया है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चिंता है कि उसकी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करें। और सिविल सेवा का एग्जाम सर एक टेस्ट मैच होता है सर, और टेस्ट मैच में जैसे आपके पेशेंस की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से आरएस का एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं। मेंस जो है वो आपका रिटन फॉर्म में होता है, उसमें 15, 50 और 100 शब्दों में लिखना होता है। और इंटरव्यू जो है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो ये तो हो गए उसके 3 चरणों की बात। लेकिन सर, जैसे ही एक विद्यार्थी अपनी तैयारी शुरू करे, सबसे पहले उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले युद्ध में उतरने से पहले रणनीति बनाना आवश्यक है। वैसे ही एग्जाम में एंटर करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाना आवश्यक है। अगर बिना स्ट्रेटेजी के, रणनीति के हम किसी युद्ध में गए या एग्जाम की तैयारी करने गए तो फिर उसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है रणनीति। आप अपने हर बिंदु पर विचार करें, अपनी हर समस्या, अपने हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को आप एक्सपर्ट्स के सामने रखें और उनके थ्रू अपना समाधान निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से खेल के लिए खेल वही जीतता है जिसके पास एक बेहतरीन रणनीति हो, उसी प्रकार से आरएस का एग्जाम भी एक खेल है, और ये खेल वही जीतेगा जिसके पास उस खेल की बेहतरीन रणनीति हो, खेल का बेहतरीन अभ्यास हो। तो इन्हीं को हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो सर ने आपको दिखाया कि नंबर 1 जो है, सबसे पहले यदि आपको आरएस का एग्जाम पास करना है तो आरएस के एग्जाम के सिलेबस को जो है आप बहुत अच्छे से उसको देखें। उसकी यहाँ तक कि कहाँ कोमा लगा हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये भी आपको सिलेबस में पता होना चाहिए। जब आप प्री मेंस का पूरा सिलेबस देख लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सर, आपका कमेंट इसके ऊपर? सर, अभी जैसे जिस तरह के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं प्री और मेंस के, उसमें करंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और करंट ऐसा नहीं होता कि वो उल जलूल पूछ लेते हैं। करंट हमेशा वो पूछते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेकर के। अब वो चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में करंट वाला कुछ मैटर पूछ लिया, ज्योग्राफी में करंट वाला मैटर पूछा है, साइंस टेक पूरा करंट पर चलता है। तो हमें सबसे पहले अखबार को समझना जरूरी है। अब अखबार भी आपके सिलेबस के हिसाब से चलेगा। आपको अगर अपने सब्जेक्ट सारे पता है कि मेरे सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, उन सिलेबस के फिर उन सब्जेक्ट के टॉपिक कौन से हैं, सब टॉपिक्स कौन से हैं, अगर ये सिलेबस आपका रटा हुआ होता है तो अखबार पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे मान लो कि अभी ब्रिक्स संगठन चर्चा में चल रहा है और हमारे सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिख रखे हैं, तो ब्रिक्स को आप अभी से करंट अपडेट कीजिए। आसियान आ रहा, आसियान को तैयार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एक आता है सर भू राजनीतिक संघर्ष, तो उसमें कहीं ना कहीं इजराइल फिलिस्तीन वाला मैटर भी आ जाएगा। तो अखबार पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। करंट में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये तमाम चीज़ों का पता जो है वो लगेगा आपका इसके माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से। नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, PYQ। सर, PYQ का अर्थ क्या है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको सटीक तैयारी करनी है तो आप देखिए कि 2021 में, 2018 में, 16 में, 13 में आरएस में क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। उन प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर जो है आप अपना जो है बेहतर तरीके से कर सकते हो। और ध्यान रखना, PYQ के साथ साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपना बेहतर काम कर सकते हो। जैसे उत्कर्ष ने भी अपनी टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, तो आप उसको भी ध्यान रखना। इस क्रम में वो भी टेस्ट सीरीज जो है आपके भूमिका अदा कर सकती है। जैसे आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025-26 लॉन्च की गई है मात्र 1500 रुपये में, जिसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे, 3 रिवीजन टेस्ट होंगे, 12 सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट होंगे और फुल 5 आपके होंगे। तो ये टोटल 20 टेस्ट होंगे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका पूरा PDF आपको साथ साथ में दिया जा रहा है, पूरा आपको दिया जा रहा है, ये पूरा उसका सिलेबस है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, उस मेंस की टेस्ट सीरीज को भी आप ध्यान में रख सकते हो। यस सर।
तो ये आपको पूरा उसका लॉन्चिंग का दिया गया, कौन सा टेस्ट कब होगा, फेज 3 में, फेज 4 में, ये पीडीएफ के माध्यम से आप पूरा पता कर सकते हो। इसी प्रकार से हमने जो उत्कर्ष की मेंस की टेस्ट सीरीज को भी तैयार किया है कि अभी से जो विद्यार्थी 2025 में देना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। जी सर, आगे बढ़िए सर। ये आरएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है 2025, जिसमें ऑफलाइन फीस 5,000 रुपए जबकि ऑनलाइन फीस मात्र 4,000 रुपए है। 2 टेस्ट 9 से 12 और 2 से 5, आपके टोटल 22 टेस्ट होंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी हैं, फुल लेंथ भी आपके टेस्ट यहां दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टोटल टेस्ट 22, सब्जेक्ट वाइज 10, रिवीजन टेस्ट 4 और फुल सिलेबस टेस्ट आपके 8 होंगे। इसके माध्यम से अभी से आप अपनी आरएस मेंस की बहुत बेहतर कर सकते हो। जी सर, ये पूरा आपको दिया गया है आपके टेस्ट का प्रोग्राम, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे आप टेस्ट दे सकते हो। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में होगा कि आप जब तैयारी करते हो तो आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन। सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर, एक बात कही जाती है कि जितना कम पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहां पर यानी कम पढ़ने का मतलब किताब में कम हो लेकिन उसका रिवीजन एक बार हो। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो वो 10 किताब जो है ना, वो आपका उतना सहायक नहीं होंगी जितना एक किताब आपकी सहायक होगी। हम क्या करते हैं, हमने किसी ने सुन लिया कि ये किताब बहुत अच्छी है, ये मैटर बहुत अच्छा है, ये नोट्स बहुत अच्छा है, हम इकट्ठा कर लेते हैं। अगर ऐसे इकट्ठा करने सिलेक्शन होते ना, तो शायद जितने भी शॉपकीपर्स है ना, स्टेशनरी वाले, वो सबके सब आरएस और आईएएस बन चुके होते हैं, क्योंकि उनके साथ मैटर दुनिया में किसी के पास नहीं है ना। तो इकट्ठा करने से काम नहीं चलता, उसको पढ़ने से काम चलता है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। मैंने सर एक इंटरव्यू देखा था, एक एक्सपर्ट जो आरएस टॉपर थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बुक को 350 बार पढ़ा, यानी एक ही बुक को। एक मैंने आईएएस का इंटरव्यू सुना था, उसमें वो ये कह रहे थे कि उन्होंने एनसीईआरटी की एक किताब को कम से कम 100 बार पढ़ा। बिल्कुल सर, ये कहावत भी है ना कि आप 2-2 फीट के 50 खड्डे खोदते हो, इससे अच्छा है कि 100 फीट का एक ही खड्डा खोद लो तो आपको पानी मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को बार बार पढ़िए। यदि आप फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं तो आपके पास में मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए और मैक्सिमम आपका रिवीजन होना चाहिए। उसी रिवीजन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपको करंट अफेयर्स पर स्पेशल ध्यान देना होगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखना है कि उसकी DIPR और PIB की प्रोजेक्ट कौन से हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार 5वां बिंदु जो आपके सामने होगा प्यारे विद्यार्थियों कि मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर्स में है, जैसे आप उत्कर्ष के RS एज के नाम से जो मैगजीन है वो भी बहुत बेहतर आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। यस सर, RS उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सहायता प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से और बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से। आपका प्रिपरेशन का मोड जो है वो कैसा होना चाहिए सर? सर, प्रिपरेशन के मोड में हमेशा प्री और मेंस को एक साथ लेके चलना चाहिए, यानी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता कि आप पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे। एक्चुअली पहले मेंस और प्री दोनों की एक साथ तैयारी होती है, क्योंकि मेंस की तैयारी में प्री की तैयारी अपने आप शामिल होती है। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है, फिर जब एग्जामिनेशन आए उस हिसाब से फोकस करना है। जैसे हम ये मानते हैं कि प्री की तैयारी के लिए 4 महीने बहुत होते हैं, यानी आपने एक बार पूरा सिलेबस तैयार किया हुआ है, 2 बार 3 बार आप सब कुछ रिवीजन कर चुके हो, फिर आप केवल एक्सक्लूसिवली प्री की तैयारी में 4 महीने दो। बिल्कुल सर, यस सर। जो नेक्स्ट बिंदु है वो है कि डेली आप मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, वो बनेगी आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर। और मुख्य परीक्षा आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हो। डेली 15-50 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आपका प्रयास बेहतरीन होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका फाउंडेशन उतना ही मजबूत होगा। और मैंने कई विद्यार्थियों को मात्र 21 साल की उम्र में RS और IAS अधिकारी बनते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मेंस की प्रैक्टिस है वो लगातार की, उसका फायदा उनको मिला। जी सर, अभी जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हमारे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें वो आ रहे हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे हैं जिनकी एज अभी 22-23 साल ही है, यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने प्री और मेंस दे ली और आज वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो 2023 का ये इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू। तो उसमें उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि सर हमने ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही, और वो लगातार प्री और मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसीलिए वो ग्रेजुएशन करते ही आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, एक फर्क ये भी पड़ता है कि जो विद्यार्थी 15-50 शब्दों में खुद लिखता है अपना दिमाग लगा लगा के, वो चीजें उसको लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मेंस की रिटर्न का फर्क ये पड़ता है सर कि उसको मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो होती है, बल्कि जो वो लिखता है वो उसको याद भी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि लिखा हुआ
उतना याद होता है, हाँ वो फैक्ट उसको यहाँ पर याद होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट तैयार करने चाहिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के, पब्लिकेट के, एथिक्स के, स्पोर्ट्स के, आपके खुद के हाथ से बने हुए, ज़्यादा पेज में नहीं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। और वो आपके एग्जामिनेशन जब आपका नज़दीक होगा एग्जाम, उस समय रिवीजन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका आपके हाथ से लिखे हुए टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स जो है वो भूमिका अदा करेंगे। सर मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो तैयारी का तरीका है ना, वो ये है कि जैसे आपकी क्लास में जो आपने पढ़ा उसको पहले आप अच्छे से पढ़िए, घर जाके उसको रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके टॉपिक के वो कीजिए, और फिर अपने हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं होती, आपको हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू, पंजाबी में, जिस भाषा में समझ में आता हो उस भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसमें फ्लो चार्ट्स का यूज करो, ट्री चार्ट्स का यूज करो, ठीक है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कि आपको ये लिखना है कि वो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा साफ साफ लिखो, यानी कि आप कम शब्दों में ज्यादा बातें गहराई की कर सको, ऐसा शॉर्ट नोट हो, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में आसानी से उसे रिवाइज कर सको। बिल्कुल सर। ये सर आरएस का एक भव्य सेमिनार जो है 29 जून सुबह 10:15 बजे उत्कर्ष के जोधपुर में होने के लिए जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता होंगे। जी सर। निर्मल गहरुत सर आदरणीय हमारे, वो मुख्य वक्ता होंगे। भवानी सिंह चारण जी, जिनका फर्स्ट रैंक रही 2018 में, और दौलत खान सर 16 में, और दौलत खान सर जो हमारे एकेडमिक हेड हैं, तो ये सभी मुख्य वक्ता के तौर पर वहां पर शामिल होंगे। अभी 22 जून को जयपुर में भी सफलतापूर्वक हमने सेमिनार का आयोजन किया था, वहां सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिला। वैसा ही सेम प्रयास हमारा जोधपुर में भी रहेगा। इंटरेक्शन करें, वहां आकर के आप एक्सपर्ट से बातचीत करें, आपके पास जो भी शंका है मन में आरएस एग्जामिनेशन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, तैयारी को लेकर के, वो इन एक्सपर्ट से आप बातचीत करें। मतलब इस भव्य सेमिनार में आरएस परीक्षा के स्टेप ए से लेकर जेड तक की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप इस सेमिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें, ताकि जो है आप इसमें आ सकें। यस सर। प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा कि आरएस फाउंडेशन निर्मल बेस 2025 का आगाज हो गया है। ये बेस 26 जून से स्टार्ट हो गया है और इसकी स्टैंडर्ड फीस जो है वो मात्र 8,000 रुपए है, जबकि इसकी प्राइम फीस इस समय 12,000 रुपए है। ये तब है जब इस समय आरएस आरंभ ऑफर आपको मिल रहा है। 26 से लेकर 30 जून तक का आपको स्पेशल ऑफर है, और इस ऑफर का यूज आप तभी कर पाओगे प्यारे विद्यार्थियों जब आप इस कूपन कोड का यूज करोगे RAS20। जैसे RAS20 कूपन कोड का यूज करोगे, आप निर्मल बेस 6.0 के साथ में जुड़ सकते हो। इसी प्रकार से आरएस फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम का बैच भी लॉन्च हो गया है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और उसकी फीस जो है इस समय मात्र 12,000 रुपए है, 26 जून से लेकर 30 जून तक। लेकिन तभी होगा जब आप RAS20 कूपन कोड को यूज करोगे। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, आरएस फाउंडेशन 2025 का भी लॉन्च हो गया है, लाइव फ्रॉम जयपुर एंड जोधपुर क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय अगर आप इसकी फीस देखोगे तो स्टैंडर्ड बैच की फीस जो है मात्र 25,600 है, जबकि प्राइम की फीस जो है वो 29,600 रुपीज है। ये 26 से 30 जून तक है, जब आप RAS20 कूपन कोड का यूज करोगे। इसी प्रकार से आरएस फाउंडेशन 2025 आरएस का ऑफर 26 से लेकर 30 जून तक है। ये वही है, सेम लाइव फ्रॉम जयपुर एंड जोधपुर क्लासरूम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये सेशन जो था, ये सेशन पूरी तरह से डेडिकेट था उन विद्यार्थियों को जो तैयारी करने के लिए जा रहे हैं आरएस की और फाउंडेशन की। वो जो है सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को देखें, फिर पीवाई क्वेश्चंस देखें, अपने स्रोत जो है, अपने जो रिवीजन के स्रोत है उसको कम से कम रखें, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की एक रणनीति समझें। और उसके साथ दलवीर सर, आप बताइए। सर, ये बिल्कुल सही तरीका है। किसी भी तैयारी को समझने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को समझने के लिए उसके पहले आत्मा को समझना पड़ता है। और क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना, यानी कि आपने कोई भी न्यूज़पेपर का हेडिंग पढ़ी तो वो हमारे काम की है कि नहीं है, उसको समझना, उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में 360 डिग्री व्यू। इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरे सामने अगर ये डिवाइस है तो मैं इस डिवाइस को एक तरफ से नहीं देखूं, मैं चारों तरफ से देखने की कोशिश करूं। ईरान इजराइल मुद्दा मुझे केवल भारत के फेवर में नहीं देखना, मुझे दुनिया के हिसाब से भी देखना है, मिडिल ईस्ट के हिसाब से भी देखना है,
पाकिस्तान के हिसाब से भी देखना है, ज्योग्राफी के हिसाब से ज्योग्राफी देखना के है, हिसाब से भी देखना है, इकोनॉमी के हिसाब से भी देखना है। इन सभी तरह की अप्रोच को मैं पकड़ने की कोशिश करूं। अगर आप इस अप्रोच को अपने फाउंडेशन के पहले सीढ़ी से पकड़ लेते हैं तो 1 वर्ष के भीतर आपकी तैयारी इतनी मुकम्मल होगी कि जैसे आप पहला अटेम्प्ट दोगे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।